मेंबर्स, ये आईएमएफ प्लेज गोल्ड के बारे में थोड़ा एक अपडेट देना था। मेंबर्स, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि भी आईएमएफ प्लेज गोल्ड रिलीज कराने के वास्ते कॉम्पिटेंट अथॉरिटी 5 अप्रैल का वक्त देखो थे, यानी आज ट्यूसडे के दिन 5 बजे तक का वक्त देखो थे अपना गोल्ड रिलीज कराने का प्रोसेस कंप्लीट करने के वास्ते। मेंबर्स, इसमें कई सारे आदमी जो ही अपना गोल्ड रिलीज कराने के वास्ते उनके पास कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं थी, यानी फंड्स रिलीज नहीं कर, फंड का प्रॉब्लम होने की वजह से कई सारे आदमी के जो ही प्रॉब्लम्स थे। तो ये बात हमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जिम्मेदार तक रखने के बाद में हमें कई सारे इनको कॉल्स भी करे, मैसेज भी भेजे और कई सारे आदमी पर्सनली जाकर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को मुलाकात करको उनसे रिक्वेस्ट भी करे कि सर ये 5 तारीख का जो वक्त देखो ही, यानी सिर्फ 2 दिन देखो ही तुमने हमने रिलीज कराने के वास्ते। मंडे ट्यूसडे 2 दिन बैंक ओपन थी, यानी ओपन है, तो उस 2 दिन में हमारा काम नहीं होता करको बोलने में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये चीज को अपने इसमें रखो, ये 7 तारीख तक एक्सटेंड करको ही, यानी अगले 7 तारीख 7 अप्रैल तक, यानी और 2 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा ही। ये 2 दिन में जो ही अपना जो आदमियां प्लेज गोल्ड जो रखे थे आईएमए के अंदर मॉर्टगेज करे थे उन्हें रिलीज कराने का उनके वास्ते एक दोबारा सुनहरा मौका है। देखो मेंबर्स, जब आईएमए कंपनी बंद हुई, जब प्लेज गोल्ड तुम्हें रखे थे उस टाइम पर जो है गोल्ड की कीमत 2850 रुपए थी। आज वो गोल्ड की कीमत तकरीबन 4500-5000 के करीब में जाले हुए। तो मैं बोलता हूँ कि इस सुनहरे मौके को तुम्हें गवाओ ना को, इतना अच्छा मौका है अपना गोल्ड अपने सही सलामती से जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में तुम्हें अपने अमानत तुम्हें जमा कर डालती, चाहे वो प्रिंसिपल यानी लोन जो लेको थे वो और साथ ही साथ जो भी इंटरेस्ट है वो, ये 2 चीजें भी तुम्हें पे करके तुम्हारा गोल्ड तुम्हें ले तो तुम्हारे अच्छे बुरे वक्त के टप्पो इसे काम आता है तुम्हारा। तो उसके वास्ते तुम्हें इग्नोर करो ना को। अगर से पैसा का कुछ बंदोबस्त नहीं है तो आपके दोस्त अहबाब से जरा मशवरा कर लियो, रिलेशन के पास से थोड़ा बहुत पैसा लेको तुम्हें गोल्ड पहले रिलीज कराने की पूरी कोशिश करो। ये मौके को दोबारा गंवाने का तुम्हें हरगिज ये काम करो ना को। और कई सारे मेंबर्स का एक सवाल था, क्या आरिफ भाई के भी हमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पैसे ट्रांसफर करने के बाद में क्या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हमारा गोल्ड हमने वापस करती या नहीं करते करको। देखो मेंबर्स, ये जो भी ऑर्डर आपको है कहीं हाई कोर्ट से आको है, सो कर्नाटका हाई कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर आको है, सो ये ऑर्डर को तुम्हें इग्नोर रखो करो। ये पूरा जो है सिस्टमैटिक तरीका से काम हो रहा है और बहुत अच्छे तरीके से काम हो लेको है। इसमें कुछ भी शक व शुबा नहीं है कि भी पैसा डिपॉजिट करने के बाद में आपका ज्वेलरी वापस नहीं मिलता करको नहीं, ये हरगिज नहीं है बात। 100 to 100% तुमने जो टाइम अलॉट करको ही वो टाइम के टाइम को तुम्हारा ज्वेलरी तुमने सही सलामती से तुम्हारे अकाउंट तक पहुंच जाती है, यानी तुम्हारे पास सही सलामती से पहुंच जाती है। मेंबर्स, ये बहुत अच्छा मौका है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कैसा भी करको तुम्हें खरजबान करको या क्या की करको अपना गोल्ड रिलीज कराने की तुम्हें पूरी कोशिश करो। देखो कोई सी भी कंपनी इतने आको बंद होकर चले गए, कोई सी भी कंपनी में जो ही ऐसा काम हुआ नहीं। हमें हर्ष गुप्ता का शुक्र अदा करती है, उनका धन्यवाद करती कि भी एक अच्छा इनिशिएटिव ले को ये चीज को आगे ले जाको गोल्ड रिलीज कराने का उन्हें मौका हम ना दे रही। माशाल्लाह ये गोल्ड तुम्हें रिलीज करा लिया तो आगे जाको आपको अच्छी सहूलत होती है। एक तो ये हुआ मेंबर्स, और दूसरे छोटे मोटे जो टेक्निकल कई आदमियों के जो सवाल थे, मैं एक छोटी मुख्तसर बात बता दूं। देखो मेंबर्स, कई सारे आदमियां जो वेबसाइट में जाकर क्लिक करने की कोशिश कर रही, वो वेबसाइट की लिंक जो है ओपन नहीं हो रही। मैं इंशाल्लाह ये वीडियो के नीचे वो वेबसाइट की लिंक डाल दूं, वो लिंक को जैसा तुम्हें क्लिक करती तुम्हारा पूरा CMS नंबर डालते के साथ पूरा का पूरा डिटेल तुम्हारा उसमें आ जाता है। उसमें एक तुम्हारा OTP आता है, जैसा तुम्हारा मोबाइल नंबर आता है तो उसमें तुम्हें ओके यस कर को क्लिक करे तो तुम्हें एक OTP आता है। वो OTP जैसा तुम्हें डालती पूरा तुम्हारा डिटेल जो है, तुम्हें कितने तारीख को रखे थे, किस नाम से रखे थे, कितने तारीख को रखे थे, क्या अमाउंट को रखे थे, कितना अमाउंट तुम्हें बैंक को ही और कितना अमाउंट तुम्हें और बनने का है, उसमें कितना अमाउंट तुम्हें रखो ही और कितना इंटरेस्ट हो को है, टोटल अमाउंट मिला को तुम्हें टोटल अमाउंट वहां दिखाता है। वो जो भी अमाउंट आता है वो अमाउंट जो है थ्रू RTGS नेफ्ट के जरिए से ट्रांसफर करना। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, वो अमाउंट जो भी वहां दिखा रहा है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, वो अमाउंट जो है RTGS और नेफ्ट के जरिए से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जो करंट अकाउंट है HDFC बैंक में जो अकाउंट है विल्सन गार्डन ब्रांच का, वो अकाउंट को ट्रांसफर करना। ट्रांसफर करने से पहले एक नजर तुम्हें क्लीन से चेक कर लियो, IFSC कोड नंबर बराबर है और अकाउंट नंबर बराबर है क्या, क्लीन से तुम्हें चेक कर लियो। ये काम तुम्हारे मोबाइल के जरिए से भी, जो आदमियों के पास मोबाइल इंटरनेट फैसिलिटी है वो वहां से भी कर सकती है, या नहीं कर बोले तो बैंक को पास जाकर बैंक के जरिए से भी ये काम तुम्हारा कंप्लीट करा सकती है। और एक इंपॉर्टेंट जो सवाल था, जब कोई क्वेश्चन था कई आदमियों का कि सर क्या हमारे अकाउंट से हमें ट्रांसफर करना है या दूसरे अकाउंट से भी हमें ट्रांसफर कर सकती हैं क्या। देखो, एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अभी थोड़ी देर पहले मैं बात करिया तो
तो वहां के जो ऑफिसर बताए नहीं सर, जिस अकाउंट में तुम्हारा पैसा आया था, यानी 1 रुपया तुम्हें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अकाउंट को तुम्हारे अकाउंट से ट्रांसफर करे और उनके अकाउंट से तुम्हें 1 रुपया ट्रांसफर करते, वो अकाउंट से तुम्हें पैसा ट्रांसफर करना थ्रू आरटीजीएस नेफ्ट के जरिए से करना। ये मेंबर्स, ये और छोटे मोटे थोड़े बहुत सवाल हैं, ये बात लंबी हो जाती है। और भी कुछ जानकारी होना है तो हमारे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स ही, तुम्हें मेरा एक नंबर नोट कर लियो, ये नंबर को मुझे हाई करके भेजो या प्लीज ऐड माय नंबर इन द ग्रुप करके बोलो। इंशाल्लाह पूरी की पूरी जानकारी जो है तुम ना ये ग्रुप के अंदर मिल जाती है। मेंबर्स, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 7 तारीख का टाइम जो है एक्सटेंड करको ही, इस मौके को, सुनहरे मौके को गवाओ ना को, इस मौके को तुम्हें गनीमत समझ को अपना गोल्ड रिलीज कराने की कोशिश कर लो। मेंबर्स, एक इम्पोर्टेंट और एक इंफॉर्मेशन थी, कई सारे आदमी जो जैसा ये अपडेट आया आईएमए का कि भी अपना गोल्ड रिलीज कराने के वास्ते ये प्रोसेस तुम्हें ट्रांसफर करने का शुरू करो को, कई सारे आदमी जो ही अपने पर्सनल अकाउंट से जो है इंटरनेट बैंकिंग के जरिए से पैसे ट्रांसफर करा ले, और कई सारे आदमियों को जो है एसएमएस नहीं आया, तो उसमें बहुत सारे आदमी परेशान हो गए कि भी ये हमें पैसे ट्रांसफर करा ले, जैसा वेबसाइट में बताया कि भी पैसा ट्रांसफर करने के बाद में 16 डिजिट या 12 डिजिट का यूटीआर नंबर अपलोड करती वेबसाइट के अंदर, हम ना उसके फौरन बाद में जो एक ओटीपी आता है और एसएमएस के जरिए से एक हमना मैसेज भी आता है कि भी कौन तारीख को आपको अपना गोल्ड रिलीज कराना कर को बोल को एक मैसेज आता है कर को बोल को, इसके बारे में भी जानकारी दिए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ टेक्निकल इश्यू होने की वजह से आज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बताए जो आदमी अपना अमाउंट ट्रांसफर कर को ही उनके अकाउंट से रहो या बैंक से रहो, उनको जो है 7 तारीख के बाद से एसएमएस आना शुरू होता है। जो लोग अब तक का जो अमाउंट ट्रांसफर कर को ही, उन लोगों को जो है 7 तारीख के बाद से उनके मोबाइल नंबर को जो है एसएमएस आता है कि भी किस तारीख को तुम्हें आपको अपना गोल्ड रिलीज कराना कर को। ये एक इन्फॉर्मेशन तुमने देना था मेंबर्स। शुक्रिया।